लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरे निषेचन का संक्षेप में वर्णन करें। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो कि दोहरा निषेचन ये आपके फ्लावर्स में होता है, और फ्लावर्स में ये जो डायग्राम है इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एक एंजियोस्पर्मिक पौधे के परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ खंड का नामांकित चित्र बनाएं। ये ट्रांसफर सेक्शन है एंथर का। इसके ज़रिए आप सारी लेयर्स देख सकते हैं, जो कि 4 परत होती, 4 लेयर होती हैं। साथ में इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स विद सुटेबल डायग्राम। पराग कणों के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्र सहित समझाइए। तो चित्र सहित समझाने का ये जो फोटो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है, और इस फोटो के ज़रिए आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे आपको इसका वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ओव्यूल विद डायग्राम। विशिष्ट बीजांड की संरचना का वर्णन आरेख के साथ करें। बीजांड जो कि पुष्प में रहता है, फ्लावर्स में रहता है, उसका ये डायग्राम है, और इस डायग्राम के ज़रिए आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। डायग्राम मैंने इसीलिए दे दिया साथ में ताकि आप सही से इसकी तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। आप दोहरे निषेचन और त्रिसंलयन के क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में होता है, अभी पहले भी आपने देखा। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चन को सही से तैयार करिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आपका बायो का पेपर सही है। 6 क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट डायग्राम एंड एक्सप्लेन 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एक साफ सुथरा चित्र बनाइए और समझाइए मादा की प्रकृति 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली होती है। इसका चित्र यहाँ पर है। ऊपर 3 एंटीबॉडल, नीचे 2 सिनर्जिड, बीच में एक एग, बीच में पोलन न्यूक्लियाई जिसको हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट विद डायग्राम। विभिन्न प्रकार के भ्रूण पोषों का वर्णन जो आरेख सहित आवृत्ति बीज पौधों में पाया जाता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सारी चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आएंगी। ये जो डायग्राम है इसके जरिए आप देख सकते हैं 3 तरीके के एंडोस्पर्म होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल। ये 3 तरीके के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, जिसको आप चित्र सहित देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ है, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए सेक्शन थ्रू ओवरी। ओवरी के अंडाशय मतलब अंडाशय के माध्यम से आप अनुभाग का नामांकित चित्र बनाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार आ सकता है, क्योंकि अभी तक ये 2019 में आया था। तो ये डायग्राम है जिसमें ब्लड वेसल, फॉलिकल, टर्चरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ओवम, और ओवम के बाद यही ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। इसका पूरा चित्रण आपके सामने है। अगला क्वेश्चन 9 है, प्लेसेंटा क्या होता है, व्हाट इज प्लेसेंटा, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड फंक्शन इन डिटेल। प्लेसेंटा क्या है, इसका प्रकार और कार्य विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको प्लेसेंटा के बारे में पता हो। इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको सामने दिखाई जा रही हैं कि प्लेसेंटा क्या क्या कार्य करता है। प्लेसेंटा जुड़ा होता है। इसको पॉज करिएगा, रोकिएगा वीडियो, ध्यान से इस फोटो को देखिएगा और फिर कोई कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नामांकित चित्र मनुष्य के पुरुष प्रजनन तंत्र का, इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, और या तो ये आएगा और या फिर फीमेल का आएगा। तो 2 बहुत ज़रूरी हैं जो आने हैं। तो ये आपके सामने फोटो बनी हुई है। अगला है, डिस्क्राइब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। नामांकित चित्र की सहायता से मानव की मादा प्रजनन प्रणाली का वर्णन करें। चित्र के माध्यम से मादा प्रजनन प्रणाली, तो मादा प्रजनन प्रणाली ये है जिसमें आपको साफ साफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना,
सर्वाइकल कैनल, सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज oogenesis, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis, राइट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। अंड जनन क्या है, अंड जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें, अंड जनन और शुक्राणु जनन के बीच समानता और अंतर लिखें। देखो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हालांकि डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, अंतर भी पूछा जा सकता है, और सेपरेट में oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैंने दोनों चीज़ें पिक्चर के जरिए दिखा दी हैं। oogenesis किसे कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, दोनों चीज़ें मैंने दिखा दी। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण के विभिन्न तरीके क्या हैं। जन्म नियंत्रण के विभिन्न तरीके क्या हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जन्म नियंत्रण के तरीकों के लिए हमने एक सामने रखा हुआ है कि पिल, आईयूडी, शॉट्स, इम्प्लांट, पैच, वेजाइनल रिंग, कॉपर आईयूडी, बैरियर मेथड्स, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि कह सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में भी है। और ये 14वां क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, समयुग्मी और विषमयुग्मी का अर्थ क्या है। तो ये होमो और हेट्रो हमको क्या बताता है, इसको फोटो के ज़रिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। जिनके पास डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं वो हेट्रो होते हैं, और जिनके पास सेम टाइप के कैरेक्टर होते हैं उनको हम लोग होमो बोलते हैं। तो होमो का मतलब सेम टाइप की एलील्स और हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप की एलील्स। ये दोनों फोटो आपके सामने दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है और फेनोटाइप क्या होता है, इसका सेपरेटली पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सभी चीज़ों को जानें। ये लास्ट में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस ताकि आप आसानी से तैयार कर लें, आपको एक्स्ट्रा कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये जीनोटाइप और फिनोटाइप आपके सामने दिखाई दे रहा है। जीनोटाइप किसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बताता है, फिनोटाइप उसके ऊपरी करेक्टर यानी कि फिनोटाइप उसके फिजिकल करेक्टर्स के बारे में बताता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, डिस्क्राइब इट्स मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ स्केच। मनुष्य में लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है, रेखा चित्र की सहायता से इसकी क्रियाविधि का वर्णन करना है, मतलब इसकी मैकेनिज्म कैसा है, तो वो इसके बारे में बताना है। तो ये पेरेंट्स हैं, गैमेट्स हैं, और उसमें प्रेजेंट मेल और फीमेल हैं। तो पेरेंट्स, गैमेट्स, मेल और फीमेल, ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि कौन लड़का रहेगा और कौन सी लड़की होगी। नेक्स्ट में क्वेश्चन 17 है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक ट्रेड, एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। लिंग से जुड़े लक्षणों को विरासत में क्या मानव के लिंग संगठन वंशानुक्रम किस प्रकार की व्याख्या करें। तो ये है एक्स लिंक्ड रेसेसिव, मतलब मादा जो होती है वो कैरियर होती है, मादा का मतलब मदर जो होती है वो कैरियर होती है, और जो फादर होता है वो टोटली इफेक्टिव होता है। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल आएगा और अगली जनरेशन में कितना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 डिफाइन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को परिभाषित करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। देखो डीएनए का पूछ सकता है तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर होता है, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक में फॉस्फेट ग्रुप है और एक में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। तो फॉस्फेट ग्रुप के ना होने पर वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप के होने पर वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। बहुत ही आसान आंसर है इसका। राइट एनी 6 डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में कोई 6 अंतर बताइए। तो डीएनए और आरएनए में 6 अंतर आप खुद ही लिख सकते हैं कि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें राइबोस शुगर होती है, उसमें थायमीन होता है, इसमें यूरेसिल होता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है
मेंशन मेन स्टेप या स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है डीएनए के लिए। डीएनए का इम्पोर्टेंट फंक्शन और डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए प्रतिकृत के मुख्य चरणों का उल्लेख किए, डीएनए के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, ये बताना है। ये डीएनए रेप्लिकेशन है और इसको आपके सामने दिखाया जा रहा है। इसकी पूरी फ़ोटो आपके सामने प्रदर्शित हो रही है और इस फ़ोटो के ज़रिए इनकी 3 स्टेज होती हैं और इन 3 स्टेजों से डीएनए रेप्लिकेट होकर डबल बन जाता है। अगला क्वेश्चन 22 है, एक्सप्लेन अबाउट लैक ओपेरॉन मॉडल। लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में बताएं। लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। लैक ओपेरॉन मॉडल आपके सामने दिखाई पड़ रहा है और लैक ओपेरॉन मॉडल में दिखाई पड़ रहा है कि आपकी प्रमोटर, कैप साइट, ऑपरेटर साइट, लैगजेट साइट, लैगजेट के बाद लैक वाई साइट, लैक ए साइट, रिप्रेसर आरएनए पॉलीमरेज, कैप, ये सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर इंटरफेरॉन्स, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन इम्यून सिस्टम। इंटरफेरॉन क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली में इसका महत्व बताएं। इंटरफेरॉन किसे कहते हैं, तो इंटरफेरॉन के बारे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इंटरफेरॉन जो है कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है और इम्यून सिस्टम उसमें सिग्नल, जब उसको कोई बाहर से पैथोजन मिल जाता है तो वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, एक वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का वेल लेबल्ड डायग्राम नामांकित चित्र द्वारा समझाना है। तो एंटीबॉडी अणु का एक अच्छी तरीके से नामांकित चित्र बताना है, वो ये है। एंटीबॉडी में लाइट चेन होती हैं, हैवी चेन होती हैं। लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड की होती हैं और हैवी चेन होती है उसमें डबल बॉन्डिंग होती है। टोटल कितने बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, 4, 2 ऊपर 2 नीचे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अरेंज भी उसी हिसाब से किए हैं जिस हिसाब से चैप्टर अरेंज है आपके में। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच में अंतर है आपके सामने कि एक्टिव इम्यूनिटी कहाँ से होता है, इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से, और पैसिव इम्यूनिटी मैटरनल हो सकती है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो किसी बाहर से दी जा सकती है। बाहर से आने वाली जो एंटीबॉडी होती है उसको हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ज़्यादा विस्तार में इसीलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। एक्सप्लेन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब ये बात आती है कि इसमें पूछा जा सकता है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम के अलैंगिक और लैंगिक जीवन चक्र की व्याख्या करें। अलैंगिक ह्यूमन के अंदर और लैंगिक जो है मच्छर के अंदर होता है। तो ये पूरी साइकिल है, इसको पॉज करना और पॉज करने के बाद इसको ज़रूर से ज़रूर देखना और कि मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कि एक शॉर्ट नोट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे लिखना है। एक्सप्लेन अबाउट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में पूछा जा सकता है इसमें। इसके अलावा PBR 322 को मेन पढ़ लीजिएगा, PBR 322 जरूर पूछा जाएगा। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें बैक्टीरियल सेल प्लाज्मिड में जाता है और उसमें बाहर से कोई डीएनए इंसर्ट कराकर उसको रिकॉम्बिनेंट बनाया जाता है, फिर से उसको उसी प्लाज्मिड के अंदर मतलब उसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है और नए सेल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, ब्रीफली डिस्क्राइब डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक। डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक यानी कि डीएनए पुनर्संयोजक तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन जो टेक्निक है उसकी फ़ोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। ये एक RDNA टेक्निक है, इसे हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेशन कहते हैं और इसके ज़रिए हम सारी चीज़ों का जो है एक नई दवाइयाँ, नई तरीके की चीज़ें बनाई जा सकती। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं और इन क्वेश्चन के अलावा कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आना। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विद डायग्राम। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR आरेख के साथ पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया के शामिल चरणों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसमें डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटिंक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं और इसमें डिफरेंट टाइप की साइकिल्स होती है। ऐसे 30 साइकिल चलाई जा सकती है और डिफरेंट टाइप के सेल्स यानी कि कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन 30 है, व्हाट डू यू मीन बाय BT क्रॉप्स, एक्सप्लेन गोल्डन राइस। BT क्रॉप से आप क्या समझते हैं और गोल्डन राइस के बारे में बताइए। आगे इन तरह के वीडियोस को और ज़्यादा क्वांटिफाई किया जाएगा और इस साल से नए वीडियोस चलाए जाएंगे। तो गोल्डन राइस और BT क्रॉप्स के बारे में क्या कहते हैं आप। तो गोल्डन राइस हमको बताता है कि उसका राइस का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। गोल्डन राइस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, विटामिन A उसके अंदर ज़्यादा होता है
और ये जो विटामिन ए है इसका कंटेंट जो है बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। खैर ये गोल्डन राइस में आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है बायोपायरेसी किसे कहते हैं और एक्सप्लेन करना है हेल्थ ऑफ द एग्जाम्पल। बायोपायरेसी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो बायोपायरेसी यानी कि चोरी, किसी भी चीज़ की चोरी। किस चीज़ की चोरी? कि अगर कोई भी मटेरियल हमने उगाया है तो उसमें हमारा नाम होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उसको दूसरा अपना नाम लगाकर टैग कर रहा है कि हमारे यहाँ की, तो उसे बायोपायरेसी कहता है। 32 कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है, इसकी ह्यूमन वेलबींग्स में क्या उपयोगिता है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या उपयोगिता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्यों कहा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ये पूछी जा सकती हैं 3 नंबर 6 नंबर तक में। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आपके सामने दिखाई दे रही है। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से कई तरीके के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और इसमें तरह तरह की चीज़ें बनाई गई। जिस चीज़ की फ़ोटो दिखाई जा रही है उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमेंसेलिज्म, तीनों भी पूछे जा सकते हैं, तीनों में से कोई 2 भी पूछे जा सकते हैं या सेपरेटली एक भी पूछा जा सकता है। परजीवीवाद, पारस्परिकवाद, एमेंसेलिज्म के बारे में बताइए। तो इनके बारे में आप अपना पढ़ लीजिएगा। अगला, कमेंट ऑन इफेक्ट ऑफ द कंपटीशन इन स्पीसीज। जब स्पीसीज होती हैं तो उनमें कंपटीशन कैसा होता है, यानी कि प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा के प्रभाव पर टिप्पणी करें। तो प्रजातियों के प्रतिस्पर्धा के प्रभाव पर टिप्पणी कर लीजिएगा अपने आप। देखिएगा एलन रूल क्या होता है और उसमें एग्जाम्पल देकर समझाइए। एलन रूल बहुत ही अच्छा रूल है जो हमको यह समझाता है कि किसी भी वातावरण, किसी भी तरीके की कंडीशन में हमारा शेप, साइज और हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बदल जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें एलन रूल बताते हैं। तो एलन रूल में जैसे कि रैबिट के बारे में बताया था कि कुछ रैबिट के लॉन्ग हेयर, लेग्स और फेस होते हैं और कुछ के शॉर्ट ईयर्स होते हैं। तो ये वहाँ के वातावरण की वजह से उनकी बनावट में बदलाव आ चुका है। ये एलन का रूल बताता है, बायोलॉजिकल, ये जोएल एलन। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व पे एक नोट लिखना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं इसके बारे में समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके 3 हिस्से होते हैं, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन, कोर जोन। ट्रांजिशन में कोई भी आ सकता है, बफर में कुछ लिमिटेड लोग आ सकते हैं और कोर जोन में किसी की भी अलाउंस नहीं होता। 37th क्वेश्चन है व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हाउ मेनी हॉटस्पॉट आर देयर इन इंडिया, राइट डाउन देयर नेम्स। भारतीय हॉटस्पॉट कितने होते हैं और कितने हॉटस्पॉट इंडिया में अभी तक पाए जाते हैं, इनके नाम लिखने हैं। तो हॉटस्पॉट के बारे में आप देख लीजिएगा। हॉटस्पॉट इंडिया में पाए जाते हैं 3 तरीके के, और ये हॉटस्पॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल के समय में, जिनका फिगर तो मैंने यहाँ दे दिया है, बाकी आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इंडिया में 3 तरीके के हॉटस्पॉट होते हैं, वो ज़रूर लिख लीजिएगा। तो जहाँ जहाँ पर भी पाए जाते हैं उनके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में आप क्या समझते हैं और जैव विविधता हानि के कारण आप क्या समझते हैं। तो जैव विविधता और हानि, इन पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर उठेगा। और अगला क्वेश्चन है 39, डिफरेंस करना है इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन पे। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके आपका सपोर्ट मिलेगा तो इन वीडियोस को और ज़्यादा मैं शेयर कर सकता हूँ चीज़ों को। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, देखो मैं कहना नहीं चाहता कि आप करो या ना करो, सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपके लिए इस्तेमाल होने लायक हो। ये आप इन वीडियोस के ज़रिए अपने पेपर को और आसान कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। खैर लास्ट में मैं फुल फॉर्म डाल रहा हूँ 40th क्वेश्चन में, तो जितने फुल फॉर्म हैं इन फुल फॉर्म्स को आप पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेना, रट लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें से ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैन एंड बायोस्फीयर, BT बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस, ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, VNTR वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग, GFT, ISFT, ये सारी चीज़ें। थैंक यू।